हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं एमपी बोर्ड क्लास 12th की अकाउंट्स। और इस बार मैं पढ़ा रहा हूं शिवलाल की बुक से। अभी नई बुक मार्केट में आ गई है, तो आप लोग सबसे पहले तो जाकर के बुक खरीद लें। शिवलाल की जो पिछले साल की बुक है और इस साल की बुक में बहुत चेंजेस हैं। क्वेश्चन पूरे तरीके से चेंज है, तो आपको नई बुक लेनी पड़ेगी। मैं नई बुक लेकर के आ गया हूं। मेरे पास अभी जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन जनरली अकाउंट्स में आपको भी पता है सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंग्लिश में ही करते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी मेरे साथ इस कोर्स में पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो मेरे वीडियोस हैं वो पूरे यूट्यूब पर आने वाले हैं। मैं एमपी बोर्ड की कंप्लीट अकाउंट शिवलाल का अगले 2 महीने के अंदर पूरा अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ओके, तो आपको यूट्यूब पर सारे वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए अभी पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा जिनके पास राठी की बुक है, राठी की बुक जो लोग पढ़ते हैं, तो उसका भी मैं कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दूंगा अपने एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर भी। ओके, चलिए तो स्क्रीन पर चलते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग भाई बुक ले लो जिनके पास बुक नहीं है। ओके, तो एमपी बोर्ड का हम अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड किए थे, शिवलाल की बुक से भी किया था, राठी की बुक से भी किया था। तो इस बार मैं अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर ही लेके आ रहा हूँ। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अब आप कहेंगे कि सर, अगर आप पूरा कोर्स यूट्यूब पर पढ़ा देंगे तो क्या आपको कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपको कोई भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलने वाला है। और वो भी आने वाले 2 महीने में ही अकाउंट्स का मैं पूरा कोर्स करा दूंगा। अब आप कहेंगे सर, इसमें आपकी तरफ से क्या सपोर्ट हो सकता है? तो यही है कि देखो, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में। आपको बस अगर पसंद आएगा तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है, जो भी शिवलाल की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। और मैं चाहता हूं कि क्लास ना टू वे इंटरेक्शन हो। आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए। कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th क्लास मेरे चैनल में पढ़ाई करी है, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करे थे। तो उन सबकी रिक्वेस्ट है कि सर आप तो यूट्यूब पर पूरा पढ़ाओ, हम सब लोग सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं इसलिए यूट्यूब पर सारे वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, अब राठी का भी और शिवलाल का भी। अकाउंट्स एमपी बोर्ड के लिए 100% फ्री। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ जी सर। अब चलिए, बुक तो आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो 1-2 दिन ये पीडीएफ देख के भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है भाई, बुक ले लेना। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं भाई, हिंदी में भी मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, तो घबराना नहीं है। अंग्रेजी व हिंदी वाली किताब ले लेना, आप हिंदी में सवाल पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। क्लियर हो गया? ओके सर। तो सर, ये तो डायरेक्ट सवाल करवा रहे हो कि आप चैप्टर का बेसिक वगैरह कुछ नहीं पढ़ाओगे? नहीं, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th पास आउट होने के बाद 12th में जो भी लोग आए हैं, बिल्कुल आ जाओ भाई, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने बारे में बता दूं क्या? देखो, मैं बता देता हूं, मैं पिछले 16 सालों से पढ़ा रहा हूं। भोपाल में मेरी कोचिंग क्लासेस हैं, अमित द्विवेदी कोचिंग क्लासेस करके। अमित द्विवेदी कॉमर्स क्लासेस करके है, और यूट्यूब पर जो मेरा ब्रांड नेम है कॉमर्स मेंटोर करके है, जिसमें मैं सीए फाउंडेशन और सीबीएसई बोर्ड की अकाउंट्स और बीकॉम की, बीसीए, बीबीए, एमबीए सारी क्लासेस में अकाउंटेंसी एंड अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं मैं। पिछले 16 सालों से मैं भोपाल में कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूं। तो आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, अब एमपी बोर्ड की बात करते हैं। एमपी बोर्ड में मैंने, देखो, अपना ये जो चैनल है ना, वैसे मैंने 2019 में ही स्टार्ट कर दिया था, मैं सही बताऊं, लेकिन मैं सीरियसली चैनल पे वर्क नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं। अब मैंने ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीटली बंद कर दिया है। अब मैं 100% ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस बार। अगर आपने अभी तक कहीं ज्वाइन करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो भी अच्छी बात है। चलो यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब 12th क्लास के अकाउंट्स के बारे में देखो जरा। अकाउंट्स में पढ़ना क्या क्या है सर? हमें जैसे 11th में प्रॉपर सिलेबस था, ऐसी 12th में भी होगा।
क्या आप लोगों को एक ही बुक लगती है? देखो सीबीएसई पढ़ाता हूं मैं, उसमें तो तीन तीन बुक रहती हैं अकाउंट्स की, बट नहीं, एमपी बोर्ड में सिंगल बुक है। ठीक है, इसी बुक से पढ़ना है आपको। क्या इस बुक से पढ़ने से सारी चीजें हो जाएंगी? वो तो मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या होना है। अभी तो समझो जरा। सबसे पहले तो आपको भाई बुक आप अपनी मर्जी से पढ़ते नहीं हो, स्कूल में जो किताब चलती है वही पढ़ लेते हो। तो अपनी मर्जी से फिर क्या पढ़ना है वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो हमें फिलहाल कोर्स की तरफ ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट। ओके, पार्टनरशिप अकाउंट ये क्या होता है सर? मैं सब कुछ बताऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारी चीजें होंगी और सब कुछ यूट्यूब पर होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर हमें यूट्यूब पर पढ़ने में मजा नहीं आता है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस होता है, घर वाले मना करते हैं, तो फिर मेरे पेड क्लासेस भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा। फिलहाल तो हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाई, ठीक है? तो आओ जरा देखो, बिल्कुल क्लास ट्वेल्थ में आप पहला जो चैप्टर पढ़ोगे पार्टनरशिप, ठीक है ना? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को मतलब क्या हो गया सर? हिंदी में भी लिखते जाओ भाई, हिंदी में होता है साझेदारी। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों का काम कॉम्बाइंड रहेगा जनरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो किताब की लैंग्वेज है, जरा समझाओ। आओ मैं ऐसी नॉर्मल बताता हूँ। देखो मान लो ए और बी हैं, इन्होंने सोचा कि चलो हम एक बुक्स स्टेशनरी की दुकान खोलते हैं, ठीक है? स्टेशनरी की दुकान खोलेंगे, किताबें बेचेंगे हम तो शिवलाल की। तो इन्होंने एक दुकान खोल लिया। अब दुकान खोलने के लिए कुछ पैसे चाहिए होता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? कैपिटल। तो दोनों लोग मिल करके मान लो 50-50 हजार रुपए की कैपिटल लगाते हैं, तो ये इनिशियल कैपिटल हो गई इनकी। सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब देखो, इन लोगों ने बिजनेस को जब स्टार्ट करा होगा तो आपस में कोई ना कोई एग्रीमेंट तो किया ही होगा। बिना एग्रीमेंट के तो काम होगा नहीं कि भाई प्रॉफिट होगा तो कितना कितना बांटेंगे, कौन कितना काम करेगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने आपस में की होंगी, ठीक है? उसके बाद फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा बिजनेस में, वो किस रेशो में आपस में ट्रांसफर करेंगे, तो वो इन्होंने किया होगा। ओके, अब सर थ्योरी अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, है ना? थ्योरी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। मैं चैप्टर के अंदर पूरा ले चल रहा हूं आपको, आने वाले 5 मिनट के अंदर हम चैप्टर में घुस जाएंगे, ठीक है? ओके सर, नाउ अब जरा ध्यान से सुनो। आपने क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था, तो वहां पर आपने सबसे पहले जनरल एंट्रीज पढ़ा होगा, उसके बाद लेजर बनाना पढ़ा होगा, फिर सब्सिडरीज बुक्स पढ़ा होगा आपने, है ना? सब्सिडरीज बुक्स के बाद आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा। फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना? हाँ सर, बड़ा खतरनाक था, पढ़ा होगा आपने। फाइनल अकाउंट में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। सर हाँ, ट्रेडिंग तो बनाया था। तो वो किसके लिए था? देखो, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था, क्या वो पार्टनरशिप वालों का था? नहीं सर, वो सोल प्रोप्राइटर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस था, मतलब जो सिंगल बिजनेस ऑनर होते हैं। वेरी गुड। तो उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय आपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हाँ सर। उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हाँ सर। तो उसके बाद कौन, वहां से रिजल्ट क्या मिला? प्रॉफिट मिला, ठीक है? ओके, इसके बाद आप बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, अब ध्यान से सुनना। हम पूरी पार्टनरशिप में इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद की जो कहानी होती है ना पार्टनर्स की, वही करेंगे। क्लियर हो गया ना? मतलब अगर वो पार्टनर्स भी हैं तो भी उनका ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह सब नॉर्मल ही बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस यहां से शुरू होता है। तो पार्टनर्स की अकाउंटिंग हम यहां से शुरू करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना? अब आप इमेजिन करो कि सर मतलब जहां से क्लास 11th में छोड़ा था उसके आगे से ही शुरू करना है। हाँ भाई हाँ, आपने 11th में ट्रेडिंग पढ़ लिया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिया था। अब समझो पार्टनरशिप अकाउंटिंग करनी है तो यहां से शुरू करते हैं। क्लियर हो गया?
ओके सर, पार्टनरशिप के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि भाई दो लोग मिलके आपसी समझबूझ के साथ अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं आपस में, उनके बीच में एग्रीमेंट है, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है। क्लियर हो गया ना? ओके सर। अब सर एक बात बताइए, यहां पर हम सबसे पहले अकाउंट कौन सा बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे कौन सा सर? तो यहां पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स के जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड दी हुई है बुक्स में। पहली मेथड होती है सर फिक्स्ड मेथड, और दूसरी मेथड कौन सी होती है सर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, तो सर फिक्स्ड मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? तो इसका देखो, मैंने अभी सीबीएसई में जो पढ़ाया था ना, वही वाला वीडियो ऐड कर दूंगा। ओके, तो वहां से कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आधा घंटा हमारा बच जाएगा। ठीक है, वो वाला वीडियो मैं ऐड कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप कहेंगे सर इतनी जल्दी क्वेश्चन कराने की क्या जरूरत है? अरे नहीं भाई, आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किताब पर आ जाओ जरा। और पुरानी किताब में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सब लोग नई किताब ले लो जल्दी से, मार्केट में आ गई है बुक। ठीक है ना? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए कॉमन बुक होती है, और हम अंग्रेजी वाली किताब से ही पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हो भाई, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन तो एक ही होते हैं, अंग्रेजी में ही तो सॉल्व करोगे ना, तो समझ में सब आएगा। और मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जब एमपी बोर्ड से ही पढ़ा हुआ है, और मैंने भी 12th क्लास हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में सीए की पढ़ाई पूरा इंग्लिश मीडियम में करा था। बाद में बड़ी दिक्कत भी आई थी, पर बाद में सब सही हो गया था। तो हिंदी मीडियम वालों से तो मुझे खास लगाव है भाई, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। हाँ, अब मुझे अंग्रेजी आती है, अब तो हिंदी पढ़ने का मन नहीं पड़ता एक्चुअल में। पर ठीक है, चलो आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 आप हमें डिस्प्ले भी तो करवाइए स्क्रीन पर, हमारे पास किताब नहीं है सर। तो आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। सर पहला है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो मैंने बोला ना, इस वीडियो के पहले मैं वो वीडियो ऐड कर दूंगा, कौन सा, जिसमें कैपिटल वगैरह सब समझाया होगा मैंने, तो आपने देख लिया होगा। अब आओ जरा कैपिटल बनाने से ही शुरुआत करते हैं। अब देखो ये जो राइटर हैं शिवलाल के, इन्होंने स्टार्टिंग में ही आपको कैपिटल अकाउंट बनाने से शुरू करवाया है, तो यहीं से करते हैं यार, किताब वालों की मर्जी है, क्या दिक्कत है। तो राधा एंड कृष्णा एक पार्टनर है एक फॉर्म में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दिया है 3:2, 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। हाउ विल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन देयर कैपिटल अकाउंट इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग? कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे सर, ये तो जो जानकारी दी है उसको कैपिटल अकाउंट में फीड कर देना है बस। तो चलो सर, पहले फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बाद में फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। ठीक है ना? ओके, तो फिक्स्ड मेथड से शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब मैं आपको यहां पर नहीं दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? अब डायरेक्ट सवाल करते हैं भाई, सवाल शुरू। ठीक है, फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? सर पहले तो कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? सर क्या आप पूरा कॉलम लाइन वगैरह खींच के सब सवाल कराओगे? हाँ, मैं पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंटेशन से ही कराऊंगा। ठीक है, भले टाइम लग जाए। तो आओ जरा शुरू करते हैं। तो आप क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, देखने के लिए आए हो, कि खुद भी सॉल्व करोगे? रजिस्टर निकालो और शुरू हो जाओ सॉल्व करना। ठीक है सर, हम भी पढ़ते हैं फिर। ये लो, पर्टिकुलर्स हो जाएगा। दो पार्टनर्स के नाम है, पहले का नाम क्या है, राधा और कृष्णा। अच्छा भाई, छोटा वाला बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स राधा कृष्णा, पर्टिकुलर्स राधा और कृष्णा। क्लियर है?
कॉलम खींच रहा हूं मैं अभी, ये छोटे छोटे कॉलम खींचना था, बड़े कर दिया मैंने, कोई बात नहीं है। पर्टिकुलर्स राधा और कृष्णा। ओके, आ जाइए जरा। पर्टिकुलर सर राधा और कृष्णा, पर्टिकुलर्स राधा और कृष्णा। सर यहाँ कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट में मैंने पढ़ाया है आपको। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नहीं भाई, कैपिटल जो दी होती है वो। तो आओ जरा, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है सर? 18 लाख और 20 लाख रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख। दैट इज द फाइनल अमाउंट। ओके, बस यही 18 लाख का टोटल कर दो और इधर 20 लाख टोटल आएगा। सेम टोटल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, 18 लाख इधर ट्रांसफर कर दो 20 लाख। क्लियर हो गया? सर क्या इतना आसान है ये? टू बैलेंस कैरिड डाउन 18 लाख रुपए और इधर कर दो भाई 20 लाख रुपए। अब आप कहेंगे सर इतना आसान है क्या अकाउंट्स? आसान ही तो है, मेरे साथ पढ़ोगे सब आसान लगेगा। पहला अकाउंट बन चुका है सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहला हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा बनाते हैं सर करेंट अकाउंट। ठीक है, देखो इसमें सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? राधा और कृष्णा। अच्छी बात यह है कि दो ही पार्टनर दिए हैं, तीन कॉलम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मेन असली अकाउंट यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये हो जाएगा पार्टनर्स का नाम राधा और कृष्णा। फिर आ जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स, कॉलम तिरछा होंगे कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं? हाँ जी सर, आगे बढ़ जाइए। तो पर्टिकुलर्स लिखो भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर्स राधा और कृष्णा। अगेन पर्टिकुलर्स राधा और कृष्णा। क्लियर है? ओके सर, अब स्टार्ट करते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है, अदरवाइज ये भी दिया रहता है। ये डेबिट और क्रेडिट किसी भी साइड हो सकता है। तो सर इस क्वेश्चन में तो बैलेंस दिया नहीं है, अब क्या करें? भाई बैलेंस नहीं दिया है तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, नाउ तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो दिया है, वो यहां लिखेंगे नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ये दिया हुआ है 82,500 और 55,000। मेरे साथ साथ आप लोग भी लाइव क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी मजा आएगा। फिर सर ड्राइंग्स दी है 30,000 20,000। ड्राइंग्स डेबिट में लिखते हैं, टू ड्राइंग्स 30,000 और 20,000 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 1200 दिया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 रुपए 1200 रुपए दिया हुआ है सर ये तो। हाँ भाई हाँ, आसान है ये तो, बस आपको प्रेजेंट ही तो करना है। और फॉर्मेट में मैंने सब बता ही दिया कौन सी चीज कहाँ लिखते हैं। सर सैलरी दी है 20,000 और 7,000, तो सैलरी यहाँ क्रेडिट में आएगी बाय सैलरी कितना? 20,000 और 7,000 रुपए। फिर सर कमीशन मिल रहा है 10,000 रुपए, तो वो भी लिख दो बाय कमीशन 10,000 रुपए। इसको नील कुछ नहीं मिल रहा है। फिर सर प्रॉफिट बांट कर दिया है 60,000 40,000 रुपए, ये तो और अच्छी बात है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है ये प्रॉफिट। कितना है सर? 60,000 और 40,000 रुपए का। तो 60,000 लिख दो और 40,000 लिख दो। क्लियर हो गया? सर बाकी तो कुछ दिया नहीं है, तो क्या यही फाइनल आंसर हो जाएगा? हाँ भाई हाँ, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। अकाउंट्स में बैलेंसिंग का रूल क्या होता है? ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही करते हैं। क्या आपको कैलकुलेटर अलाउड है? नो नहीं है, लेकिन मेरे को अलाउड है। चलो स्टार्ट करें। 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 बराबर
1,72,500। 1,72,500 को यहाँ डेबिट में ट्रांसफर कर दिया और उसमें से डेबिट वाले अमाउंट को घटा दो, 31,800। तो 1,40,700 रुपए आ जाएगा, 1,40,700 रुपए। ऐसे ही दूसरे का कर लेते हैं सर। हाँ जी, यही करना है। 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000 बराबर 1,02,000। 1,02,000 टोटल आ गया। सर 1,02,000 में 21,800 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 80,000। सर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो भाई, 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000, 1,02,000। किसी का अमाउंट गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं लिखा है? 55, 7 और 40 और इधर 1,800 ही सही है। हाँ सर, गड़बड़ है। ये इंटरेस्ट वही तो बोल रहा हूं मैं, ये वाला इंटरेस्ट ना 1,200 रुपए था। कोई बात नहीं है, 1,200। तो इधर का टोटल 1,02,000 आ गया। उस पे से घटा देते हैं 1,02,000 में कितना भाई? सर 21,200। तो 80,800 रुपए आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा, जो फाइनल आंसर आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया? सो ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था अभी। अब दूसरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। वैसे एक बात बताऊं भाई, ध्यान से सुनो। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं, बाकी सारी चीजें वही होंगी। तो आंसर आ जाएगा। फिर भी क्योंकि आप अभी 12th में नए नए आए हो और आपको सीखना है, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। सर पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो करेंट? हाँ जी। तो यहाँ पर पार्टनर्स का नाम आएगा। ओके। अगेन पार्टनर्स का नाम यहाँ पहले वाले का, और यहाँ एक कॉलम आएगा, उसके बाद फिर से उसका नाम लिख देंगे। इतने में बन जाएगा। ओके। तो क्या आपको ऐसे ही सबके कॉलम खींचना है? बिल्कुल खींचना है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। नाम क्या है भाई? राधा और कृष्णा। अगेन पर्टिकुलर्स, राधा और कृष्णा। सर ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। बिल्कुल सही बात है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी। अब देखिए जरा, सर 18 लाख और 12 लाख रुपए दिया हुआ है, तो 18 लाख और 12 लाख क्लियर हो गया। फिर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500। और इधर कितना दिया है सर? 55,000 रुपए। ओके। सर इधर ड्राइंग्स दिया है तो डेबिट में आ जाएगा। टू ड्राइंग्स कितना है? 30,000, 20,000। फिर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। हाँ जी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 1,800 और 1,200। फिर सर सैलरी दिया हुआ है, तो यहां पर आएगा बाई सैलरी 20,000 और 7,000। फिर सर कमीशन भी दिया हुआ है, वो भी आ जाएगा। कमीशन कितना है? सर कमीशन है 10,000 रुपए, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है सर, प्रॉफिट बांटने के बाद 60,000 और 40,000 रुपए। अब ध्यान से सुनना, खत्म, और कुछ दिया ही नहीं है।
अगेन ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उस साइड का टोटल करेंगे, उसको घटा के जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब मैं एक काम करता हूँ, 172 तो इसका टोटल आएगा 19,72,500। मैंने 18 लाख जोड़ दिया है, बाकी वही है सब। अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से तो काम करूंगा ही मैं। ठीक है सर। इसमें ना 12 लाख जोड़ना है तो 13,02,000। 13,02,000। ठीक है, अरे वही तो टोटल आएगा यार, सिर्फ कैपिटल जोड़ना है और क्या। तो 19,72,500, 13,02,000। सर इसमें से ना सिर्फ कितना घटाना है, 31,800। तो 19,40,700। और सर यहाँ 12,80,800। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना वो भी ध्यान से सुनो, आपको भी सेम इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है, मेरी राइटिंग अच्छी थी कभी, अब नहीं है। अब रेगुलर में लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। शुरू शुरू में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, पर मुझे तो पढ़ाना है देखो, और मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। सो आंसर मैच करवा दीजिए भाई, आंसर देख लो सब सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना आप सीखो, जब आप आगे चल के अकाउंट्स पढ़ोगे। पता है आपको, सीए फाइनल में 15-15 पेजेस के क्वेश्चन होते हैं भाई। आधा इधर पढ़ो तो भूल जाता है, वो प्रैक्टिस करने से ही बनते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सीए में या आगे जब पढ़ोगे ना तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया ना? ओके। 1 अप्रैल 2023 को जया और अरमान पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं। ठीक है। उन्होंने 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 का उनका रेशो दिया हुआ है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% पर एनम मिलता है, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर चार्ज होता है। अमन को 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। 1 अक्टूबर 2023 को जाबा और अरमान ने 20,000 और 10,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, मतलब ये उनकी ड्रॉइंग्स हो गई। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना था भाई, 45,30,000 रुपए। आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड में, फ्लक्चुएटिंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, उसका डेट, सॉरी, हाँ, और अक्टूबर में ड्राइंग करा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पिछले के जैसा ही है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक चीज समझो, उसने पैसा अक्टूबर में निकाला है, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, सिंपल प्रेजेंटेशन है। डेटा फीडिंग है, मतलब ये डेटा ऑपरेटर बन जाओ। अब चलो शुरू करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है सर, कैपिटल अकाउंट। अब क्या मैं पूरा फॉर्मेट खींचूंगा इसका, देख लेता हूं, नाम क्या है, जावा और अरमान। तो लो भाई, फॉर्मेट अब क्यों खींचू मैं, ऐसे ही कर देता हूं। ये है जावा, ये है अरमान, ये है जावा, ये है अरमान, आप खींच लेना। सर क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। 6 लाख और 4 लाख। और आपको पता है यही इनका टोटल भी हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे आसान अकाउंट अगर कोई पूछे कौन सा है, तो बता देना कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके। मतलब इसमें करना क्या है यार, एक बार किसी को भी सिखा दो। यही 6 लाख का बैलेंस आ गया, और ये सर ये वाले में 4 आएगा, हाँ भाई 4 ले लो, और 4 लाख रुपए। क्या ये एग्जाम में आता है? नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान अकाउंट है।
टू बैलेंस कैरिड डाउन। पर आप क्यों करोगे, क्योंकि आपको सीखना है ना। 6,04,000, सुनो ये कॉलम खींच लेना आप, ठीक है। सो ये हो गया सर कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा कौन सा बनता है सर इसी में, दूसरा बनेगा करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हम जब करेंट अकाउंट बनाते हैं तो कॉलम तो खींच ही लेते हैं यार, बड़े अकाउंट में मजा नहीं आता है, मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ। भले टाइम लग जाए पर मैं कॉलम खींच कर ही पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सर। तो करेंट अकाउंट में ये हो जाएंगे पार्टनर्स, इनका यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा। फिर अच्छी बात है कि दो ही पार्टनर है, तीन पार्टनर में जगह थोड़ी कम पड़ जाती है ऑनलाइन पढ़ाने में। चलो फिर सर ये पर्टिकुलर्स अगेन, और दो पार्टनर हैं तो ये, अब तीन भी आएंगे तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ पर लिखिए पर्टिकुलर्स, नाम क्या है इनका सर, जावा। अच्छा नाम ले लेते भाई, अरमान। अगेन पर्टिकुलर्स, नाम ये भी ठीक है, जे और ए। क्रेडिट साइड में करेंट अकाउंट में क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होता है कई बार, या डेबिट में भी हो सकता है, बट इन दिस क्वेश्चन बैलेंस इज नॉट गिवन। सो पार्टनर्स को जो मिल रहा है क्रेडिट में लिखो। सर उनको ना 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, आ जाओ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6 लाख का 1% 6,000 होगा, 4 लाख का 1% 4,000 होगा। क्लियर हो गया सर, ओके। फिर क्या है, अरमान को 12,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो बाय सैलरी में आ जाओ यहाँ पर। बाय सैलरी इसको नहीं मिल रही है सर, इसको 12,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, ओके। फिर 1 अक्टूबर को 20,000 और 10,000 रुपए उन्होंने विड्रॉ करा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दो टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना लिखोगे सर, 20,000 और 10,000। अब ध्यान से सुनना, और ना इसी लगातार इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो सर एक बात बताओ, 1 अक्टूबर को ड्राइंग करा है, तो अक्टूबर से मार्च तक गिनो कितने महीने होते हैं, 6 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, सर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 20,000 की ड्राइंग है, 5% का इंटरेस्ट लगाना है। 20,000 का 5% कितना होता है सर, 20,000 इंटू 5%, 1,000, और 6/12 कर दो मतलब आधा, 500 रुपए। 10,000 का 5% 500 रुपए होता है, उसको 6/12 कर दो तो 250 रुपए। 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसने अक्टूबर में पैसे विड्रॉ करे हैं, तो अक्टूबर से मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो 6 महीने होते हैं। ये भी हो गया सर, विड्रॉइंग्स भी हो गई। सर प्रॉफिट एंड लॉस भी तो लिख दो, लिख लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर जो प्रॉफिट बांटा है ना, 45,000 और 30,000। लो भाई लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या इसके आगे कुछ करना है, नहीं सर अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 45 और 6, इधर का टोटल 51,000 हो जाएगा, इधर का 30 और 12 4 16, 56,000 हो जाएगा। सेम टोटल यहां ट्रांसफर कर दो, 51,000 56,000। क्या सर आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, यार क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो इसमें से इसको घटा दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 51 में 20 500 घटाओ तो 30 500 आ जाएगा। 56 में 10 250 घटा दो, तो सर घटा के दिखाओ सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा है सर, ये लो। 56 - 10 250 बराबर 45,750 रुपए। लेकिन सर यहाँ 35,750 आ रहा है। हाँ तो भाई वो 46 गड़बड़ हो रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है सर, 10,000 रुपए कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? 20,000 10,000, एक बार चेक कर लेते हैं। 35,750, हाँ 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है अभी। तो 4 लाख का मैं एक बार सारा अमाउंट चेक कर लेता हूँ कहाँ पे आ रहा है सर। 12,000 रुपए सैलरी लिखा तो है,
20,000 लिखा है, 45, 30, 4,000 प्लस 12,000, 16 प्लस 30, हाँ 16 और 30, 56 और 46, यही डिफरेंस है। तो भाई वो 46 नहीं हो रहा था, इसीलिए कैलकुलेटर से ही टोटल करना पड़ेगा अब। 56 नहीं हो रहा था, 46 हो रहा था। गॉट इट? तो आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ जाएं। सर 46,000 टोटल हो रहा है, तो सर इसको घटा दो तो 35,750 आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर। सर इसका अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बचा हुआ है, जिसमें करंट अकाउंट बनाना है। तो चलो बनाते हैं यार, सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है मान लो आपको, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर आते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में मुझे बताओ क्या बनेगा। सर फ्लक्चुएटिंग मेथड में ना एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। वो बिल्कुल करेंट अकाउंट की तरह होता है, उसमें कैपिटल का बैलेंस भी लिख देंगे, बाकी सब कुछ वही रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप कर लोगे? नहीं सर आप तो कराओ, हम तो पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सही है, मैं अभी करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? सिंगल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। प्रेजेंटेशन मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सारी चीजें करवा देता हूँ। सर चलिए फिर से कॉलम ड्रॉ करते हैं, वही कहानी है, सेम चीजें रिपीट करना है, आप समझ लो। सिर्फ कैपिटल को लिखना है बस, बाकी कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्टनर, अगेन दिस इज पर्टिकुलर्स। इधर थोड़ी जगह कम पड़ गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दो ही पार्टनर हैं तो बन जाएगा। ओके, ठीक है सर। अब आते हैं, नाम क्या है इनका। सर इतना तो बार लिखा है, जावा और अरमान नाम है इनका। पर्टिकुलर्स, जावा और अरमान। पर्टिकुलर्स, जावा और अरमान। अब आते हैं यहां पर क्रेडिट साइड में, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है सर? 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। सर इसके बाद ना इंटरेस्ट लगा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% है, 6,000 और 4,000 रुपए का। सर उसके बाद ना वही करंट वाला कॉपी ही तो करना है यार। 12,000 उसको सैलरी दे दो और प्रॉफिट बांट दो। तो सर यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी। इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसको 12,000 रुपए। प्रॉफिट कितना दिया है? 45 और 30। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 45,000 और 30,000 रुपए। डेबिट साइड में सर ड्राइंग्स लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है भाई? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 20 एंड 10। तो 20,000 एंड 10,000। सर इसका इंटरेस्ट भी तो लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगेन कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, बिकॉज वो लास्ट क्वेश्चन में कर लिया था हमने, लास्ट पार्ट में। 500 250 ही आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। चलिए तो अब क्या करना है? टोटल कर देना है, टोटल करके फिर क्रेडिट के टोटल से घटा देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। सर एक बात बताओ, एक पहले भी तो यही किया था भाई, पहले में ना सिर्फ यही डिफरेंस है, कैपिटल जोड़ देना, तो 6,51,000 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। और ये 4,46,000 हो जाएगा सर, 4 लाख ही तो बढ़ा है, बाकी तो वही है। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 4,46,000 हो जाएगा। यही टोटल यहाँ लिखो, 6,51,000, 4,46,000। ओके। अब सर क्या करना है भाई? घटाना ही तो है। तो सर क्या करें अब? 4 लाख, सॉरी 6,30,500। अब जो फाइनल अमाउंट आएगा ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 651 में इन दोनों को घटा दो तो 6,30,500, और 446 में इनको घटा दो तो 4,35,750। मुझे लगता है मैंने दोनों क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिए हैं।
अगर आपको लगता है कि सर अभी भी मजा नहीं आया, तो फिर एक तरीका मैं और बताता हूँ कैसे मजा आएगा, वो भी सुनो। सबसे पहले तो मैं आपको जो पढ़ाना अभी शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं सारी चीजें बता देता हूं, बहुत आपके लिए अच्छा होगा। मैं यूट्यूब पर 100% सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन शिवलाल के अपलोड कर दूंगा, अप्रैल मई जून जुलाई तक में, मान लो, ठीक है ना, पहला। अब आपको होता क्या है कि सर कई बार अपने से पढ़ रहे हैं आप, ये रहता है कि सर मजा नहीं आ रहा है, फिर वही चीज के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, राइट? तो आप क्या इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो? भाई बिल्कुल करो ना यार, मैं भी तो एजुकेटर हूँ, 15-16 साल से कोचिंग पढ़ाया है मैंने भोपाल में यहाँ पे। तो आपको जब इतना बढ़िया आपको चीजें यूट्यूब पर मिल रही है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करो। लेकिन कई बार होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उनको लगता है कि नहीं नहीं हमको तो पढ़ने जाना है, ये है वो है। तो सुनो जरा, मैंने एक पूरा पेड कोर्स लॉन्च करा है। उस पेड कोर्स की फीस भी मैंने बहुत कम रखी है। कितना? 199 रुपीज ओनली, वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ एक बार आपको पैसा पेमेंट करना है, 199 रुपए। अब इसका फायदा क्या होगा? आपने ये पेड कोर्स ले लिया शिवलाल का ही, मेरे एप्लीकेशन से, ठीक है? आप एप्लीकेशन पर आ गए। अब इसमें फायदा ये होगा कि मान लो आप मेरा पढ़ रहे हो, कोई भी लेक्चर पढ़ रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आपको डाउट होता है, तो आप सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, डाउट वाले में। एप्लीकेशन के अंदर ही चैट ऑप्शन है, आप वहीं पर डाउट पूछो, वहां पर मैं खुद डाउट क्लियर करूंगा। दूसरा, लाइव क्लासेस में भी डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, मतलब ऐसे ही बिल्कुल सामने आप बैठोगे, आप कनेक्ट होगे, जितनी देर तक पूछना है लाइव डाउट सेशन रहेगा, तो आप बिल्कुल लाइव कनेक्ट हो सकते हो। इससे क्या होगा? सिर्फ आप सोचो कि 199 रुपीज वन टाइम पेमेंट करोगे और अकाउंट्स की सारी टेंशन खत्म। अब आपको लेक्चर जब देखना हो, चाहे यूट्यूब में देखो चाहे एप्लीकेशन में देखो, और डाउट पूछ लो मुझसे, बात खत्म हो गई। फिर भी आपको लगता है नहीं सर हमको तो ये दोनों ही चीजें पसंद नहीं है, हमको तो सर कुछ बहुत बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो फिर देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं 1-to-1 क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? 1-to-1 क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस भी ऑनलाइन मोड पर ही पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन नहीं भाई। भोपाल में हो चाहे इंदौर में हो चाहे जहां भी हो, ग्वालियर में हो जबलपुर में हो, सबके लिए बढ़िया रहेगा ना। 1-to-1 क्लासेस में क्या होता है, मैं इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को बैच में रखता हूँ, और इसका जितना मंथली फीस, जैसे आप अपने शहर के अंदर पढ़ने जाओगे ना, वहां पर फीस दोगे, तो भाई मुझे भी उतना ही फीस दो। 1-to-1 में क्या होगा, आप बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही लाइव क्लास में कनेक्ट होगे, वहां हम रेगुलर बेसिस पर कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? 1-to-1 क्लासेस में बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पर्सनल लेवल पर एजुकेट, एक मतलब ट्यूटर मिल जाना है, और फिर जो भी पढ़ना है आप आराम से पढ़ो। तो 1-to-1 लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, 9425305335, ये मेरा नंबर है। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से हो आप, वैसे तो अब लगभग हर शहर में मेरे स्टूडेंट हो चुके हैं, शिवलाल के किताब के भी, राठी के किताब के भी, हर शहर में है, आप कहीं से भी नाम लो, मेरे पास सब बहुत लोगों के नंबर सेव्ड है शहर भाई। तो आप इसमें 1-to-1 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए, मैं चाहता हूं आप सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट चीज आपको मिले, है ना? तो मैं यूट्यूब पर फ्री भी कर दिया है, मैंने पेड क्लासेस का भी सिस्टम रखा है, जिसमें आप लाइव लाइव डाउट के लिए मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको उसके बाद भी लगता है नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं सर, हमें 1-to-1 पढ़ना है, तो आप 1-to-1 लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तीन माध्यम है जिससे आप अकाउंट्स का पूरा पढ़ सकते हो। अब सर उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे सर, बिजनेस का कैसे पढ़ेंगे सर, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे सर? तो देखो यार, इन दोनों के लिए भी मैं चीजें लेकर के आने वाला हूं। सबसे पहले अकाउंट्स पढ़ लो, फिर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मई के बाद शुरू करूंगा मैं। तो आराम से आपका पूरा कोर्स घर बैठे अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ अकाउंटेंसी पर फोकस करो, क्लियर हो गया ना? तो ये रहा प्लान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन, देखिएगा जरा। सर 2 क्वेश्चन हो गए, मजा आ गया, तीसरा भी करवा दो, करवाऊंगा ही मैं। राम और कृष्णा, अच्छी बात यह है कि ये राम और कृष्णा वाला क्वेश्चन पिछले साल की किताब में भी था, इस बार नहीं है।
तो राम और कृष्णा हु वर पार्टनर्स स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5,000 4,000। दो लोग पार्टनर हैं, 5-4 से बिजनेस शुरू किया है ऑन 1 अक्टूबर 2021। इसमें ध्यान से सुनना, बिजनेस कब शुरू किया है? 1 अक्टूबर को। ठीक है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स को 10% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल पर। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या बोला है? 10% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर, और बिजनेस शुरू किया है अक्टूबर से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे भाई, तो अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे। कुछ बच्चे सीधा 5,000 का 10% निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ डेट का ध्यान रखना है। कृष्णा को सैलरी 1,800 रुपए हाफ ईयरली मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिवाइडेड इक्वली होगा, बराबर का रेशो है। दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग 1,500 रुपए है। अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है। उस समय प्रॉफिट 3,350 रुपए है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओहो, प्रॉफिट तो दे दिया है, इसमें इंटरेस्ट और सैलरी सब एडजस्टेड है। मतलब आपको क्या करना है भाई? फिर से वही कहानी है कि कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, वो भी 6 महीने का। तो चलिए शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम पैटर्न है, नथिंग चेंज, कुछ भी चीज चेंज नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी विधि। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट बनेगा सर? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, 12th क्लास पढ़ना आसान है, आप मेरे साथ पढ़ोगे सब आसान लगेगा। सबसे पहला अकाउंट बनता है इसमें कैपिटल अकाउंट। ओके, अब कैपिटल अकाउंट में क्या है सर? कैपिटल अकाउंट में सर मत पढ़ाओ सर, राधा और राम और कृष्णा का है, वन लाइनर बनेगा, राम और कृष्णा। अगेन राम और कृष्णा, वन लाइनर है, बना देता हूं बिना कॉलम खींचे जल्दी में। सर 5,000 4,000, तो यहां पर लिख दो भाई, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? यहाँ 5,000, यहाँ 4,000। इसी का टोटल भी कर दो 5,000 4,000 का। यहाँ 5,000, यहाँ 4,000। फिर अगेन यहाँ पर आ जाओ, यही टोटल इधर ट्रांसफर कर दो, 5,000 4,000। आप कहेंगे सर ये तो बहुत मजेदार अकाउंट है, यहाँ पर लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगेन कितना? 5,000 एंड 4,000, दैट इज द फाइनल अमाउंट। खत्म। क्लियर है? लाइन खींच लेना इसका। तो ये था कैपिटल अकाउंट। नाउ मूव टू द करेंट अकाउंट। असली अकाउंट यहाँ पर है, यहीं पर सारे ट्रांजेक्शन्स भी हैं। अभी ये प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस किसकी? अरे मेरी, में ही भैया, मेरी तो बाल सफेद हो गए क्वेश्चन करते करते। आपकी प्रैक्टिस है ये, ठीक है? मैं तो 16 सालों से पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, तो मेरी खूब प्रैक्टिस है। मैं सीबीएसई में पढ़ाता हूँ, तो सारी किताबें पढ़ाता हूँ मैं, डोंट वरी। बीकॉम में भी, एमबीए में भी। सर करेंट अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स यहां पर आ जाएगा। दिस इज राम, दिस इज कृष्णा। अगेन पर्टिकुलर्स, दिस इज राम एंड दिस वन इज कृष्णा। ओके, पर्टिकुलर्स राम एंड कृष्णा, पर्टिकुलर्स राम और कृष्णा। अब सर करेंट अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस तो लिखना ही नहीं है, तो सबसे पहले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल दो। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो क्वेश्चन में फिर से 10% का इंटरेस्ट है, तो 5,000 का 10% 500 रुपए होगा, लेकिन आधे महीने के लिए 250 रुपए होगा। 4,000 का 10% 400, लेकिन 6 महीने के लिए कितना सर? वही 400 का आधा कर दो, 200 रुपए। क्लियर हो गया? ओके सर। फिर 10% हो गया, और कैपिटल एंड कृष्णा वॉज इंटाइल टू गेट सैलरी 1,800 रुपए। तो सर यहाँ पर 22 सैलरी लिख दो। दूसरे वाले पार्टनर को मिल रही, याद रखना, पहले वाले को नहीं, 1,800 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स।
ईच पार्टनर हैज विड्रॉन 1500 रुपए। तो सर टू ड्रॉइंग्स कितना आ जाएगा, ये भी लिख दो भाई यहाँ पे, 1500 रुपए, 1500 रुपए। क्लियर हो गया? ओके। द अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च, प्रॉफिट 3350 रुपए है और इक्वली बांटना है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर 3350 रुपए का आधा करना है, तो 1675 रुपए का प्रॉफिट आएगा। दोनों को बांट दो, 1675 1675। सर बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो बस मेरे भाई यहाँ पर टोटल कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके सर। तो सर ये तो बड़ा आसान था। भाई आसान तो है ही, उसमें क्या करोगे, राइट? तो 16 2 1800, 1800, 250 टोटल करना है अब, 250 प्लस 1, 1675। सर 1925 रुपए हो रहा है टोटल। सर 1925 यहाँ लिखो, उसमें से 1500 घटा दो तो 425 रुपए आएगा। किस नाम से लिखेंगे इसको? टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर यहाँ पे भी यही कहानी है। तो सर यहाँ पर 200 प्लस 1800 प्लस 1675 कितना होगा? 3675 होगा। 3675 में सर 1500 रुपए घटाना है यहाँ पे, तो 2125 रुपए आएगा सर। ओके, 2175 रुपए आएगा। क्लियर हो गया? तो ये किसका था बैलेंस? सर ये करेंट अकाउंट का था अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी तो सर बनाना है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, सर फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज रेप्लिकेट ऑफ करेंट अकाउंट। भाई उसका डुप्लीकेट ही बनता है वो तो, कैपिटल अकाउंट। उसी को कॉपी करना है, बस कैपिटल का बैलेंस लिख देना है। लेकिन क्योंकि आप 12th में अभी नए नए हो, इसलिए मैं बिल्कुल इसको फिर से सॉल्व करूंगा, और रिपीट में हो सकता है आप बोर हो जाओ, लेकिन मैं नहीं हूंगा। ठीक है? तो चलो कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आओ, पर्टिकुलर्स। सर ये पहला पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर, अगेन पर्टिकुलर्स, this one is first partner and second partner. Okay, particulars, नाम क्या है मेरे भाई इनका? राम और कृष्णा। पर्टिकुलर्स, राम और कृष्णा। तो चलो जरा, कैपिटल अकाउंट है तो सर यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 5000 और 4000 रुपए। ओके। फिर सर इन पे इंटरेस्ट भी लगाया था हमने, बिल्कुल सही है, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 250 रुपए, 200 रुपए, 10%, लेकिन 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से बिजनेस शुरू हुआ है। फिर सर एक पार्टनर को ना सैलरी मिल रही है, कितना भैया? सर सैलरी ना 1800 रुपए दूसरे वाले को मिली थी। तो देख लो, ऊपर से कॉपी कर लो चाहो तो करेंट से। हाँ सर सही बात है, 1675 रुपए का सर प्रॉफिट एंड लॉस था। यहाँ पर आ जाओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1675, 16, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू नॉट फॉर मी। तो आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है भाई, ठीक है? ड्राइंग्स कितनी थी? 1500 रुपए की। तो यहां पर आ जाओ, टू ड्राइंग्स 1500, 1500 टोटल कर दो अब। सर 1600, 5000, देखो यार बिना कैलकुलेटर के अब मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, प्लस 250 प्लस 1675, 6925, 6925 को यहां रखो, माइनस 1500। सर 5425 आ रहा है, 5425, दिस इज व्हाट? सर ये है टू बैलेंस कैरेट डाउन, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट का टोटल इसका भी कर लेते हैं, 4000 प्लस 2000
+1675, तो ये आ रहा है 7675। चलो 7675 में घटा दो 1500, -1500, 6175। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट भी देख लिया, ठीक है, फिक्स्ड मेथड में दोनों देख लिया। तो क्या सर आज हम 3 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे? नहीं मेरे भाई, समय नहीं देखना है, आईपीएल देखना है, मैच आ रहा है, तो मैच वैच छोड़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर विजिबल होगा। चलिए आते हैं। Show how the following will be recorded in capital account of the partner when the capital are fluctuating। लो भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एस और एम का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन में सर कैपिटल का बैलेंस दिया है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये तो बड़ा आसान है, सर हम करेंगे। नहीं भाई, आप नहीं करोगे, मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए सॉल्व करते हैं। सर हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। एस और एम नाम है इनका, तो ठीक है, इनके नाम के अकॉर्डिंग एक बार कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ टाइम कहाँ लगता है सर कॉलम ड्रॉ करने में? मेरे को तो 10 मिनट में पूरा सॉल्व कर दूं मैं, 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर कर दूं, कॉलम ना खींचना हो तो। बिना मतलब कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। पर्टिकुलर्स, और ये लो अमाउंट, ये भी लो दूसरे वाले पार्टनर का अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, और ये दूसरे पार्टनर का अमाउंट ले लो, ठीक है। मैंने शिवलाल की बुक से पढ़ाना शुरू कर दिया, इस बार राठी वाले बड़े गुस्सा हो जाएंगे अभी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इधर ना राठी की बुक ज्यादा चलती है। बाकी जगहों पे जैसे रीवा, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, उधर शिवलाल की बुक ज्यादा चलती है। मेरे पास ना इस बार शिवलाल वाले बच्चे ज्यादा फोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा शिवलाल से शुरू करते हैं, ठीक है। सर ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में जितने स्टूडेंट्स हैं ना शिवलाल के, सबको ये, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसमें आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एस और एम में पढ़ाऊंगा, आप बढ़िया से पढ़िए। अगेन पर्टिकुलर्स, एस और एम। सर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल जो दी हुई है क्वेश्चन में। तो चलो जरा पेज चेंज करते हैं। आईपीएल मैच भी देखो और आराम से क्वेश्चन भी करो, मैं स्कोर यहीं से बताता जाऊंगा सामने ही, ठीक है। सर कैपिटल ना 1 अप्रैल 2022 की दी है, 4 लाख और 3 लाख रुपए, 4 लैक्स एंड 3 लैक्स। उसके बाद सर ड्राइंग्स दी है 50,000, 30,000 रुपए, 2 ड्राइंग्स। और आप लोग टारगेट ये रखो कि गर्मियों में ही पूरा अकाउंट्स कंप्लीट कर लो एक बार, है ना। मैं पूरा मई जून तक में 100% कंप्लीट करा दूंगा पूरा कोर्स। तो ड्राइंग्स 50,000, 30,000, स्कूल खुलने के पहले सब कुछ आएगा, फिर रिवीजन शुरू कर देंगे, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स, और सब कुछ यूट्यूब पर करवाऊंगा मैं, है ना। तो आप चाहे तो फुल आप यहीं से पढ़िए पूरे मध्य प्रदेश में, आप कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो आराम से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर 5% है, 4 लाख का 5% सर 20,000 रुपए होगा, बिल्कुल सही बात है। सर 3 लाख का 5% 15,000 रुपए होगा, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250, 750 यहाँ लिखेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 1250 और 750 रुपए। सर फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000, 50,000 यहाँ लिखेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है, इसलिए अप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा 60,000 रुपए और 50,000 रुपए। उसके बाद सर सैलरी 36,000, 18,000, तो बाय सैलरी 36,000, 18,000,
क्लियर हो गया। सर कमीशन मिल रहा है 5,000 रुपए, ये भी लिख दें, लिखो भाई। बाय कमीशन कितना? 5,000 पहले वाले को। दूसरे वाले को नहीं मिल रहा है, क्यों? कम काम करा होगा यार उसने, आईपीएल देख रहा होगा वो दिन भर। चलो यहां पर आ जाओ जरा। अब क्या करना है आपको? बैलेंसिंग करना है, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो। तो 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000, 5,21,000 टोटल हो रहा है। तो 5,21,000 यहां रखेंगे और माइनस कर दो 50,000, -1,250, 469,750, 469,750, ये जो आंसर आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 3,15,000 प्लस 68,000, तो 3,83,000 यहाँ का टोटल आ रहा है। 3,83,000, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूं। 3,83,000। सर माइनस कर दो, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 30,750, सॉरी यार, 383। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर, 3,83,000 माइनस 30,750, ये आ जाएगा 352,250। बिल्कुल सही है, 352,250। तो ये भी हो गया सर कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, आपको अगर डाउट पूछना है, अगर आपको कंप्लीट अकाउंट्स पढ़ना है और विथ 100% कॉन्फिडेंस डाउट पूछना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, ठीक है? वहां पर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे, ये क्लासेस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसकी लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों को भी भेज देना कि भाई गर्मी में कहाँ जा रहे हो पढ़ने, घर बैठ के आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये होता क्या है? सर कैपिटल का मतलब, अरे पार्टनर जो पैसे लगाते हैं भाई, उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो चलो कर लेते हैं इनको, ठीक है? हाँ सर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सर पांचवा क्वेश्चन है, किरण और रेखा पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में। किरण एंड रेखा हैज एम्प्लॉइज इनटू पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की उन्होंने कैपिटल लगाई है। फर्म के पास प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 रुपए का, बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और एनी अदर राइट्स। हाउ विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, कैलकुलेट। ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कहता है कि भाई पार्टनर्स के बीच में नो एग्रीमेंट है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई कमीशन, कोई रेमुनरेशन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो भी 6% पर एनएम का। क्लियर हो गया? और प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो यहाँ जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लिख देना कि बिकॉज द पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं अब। सर इतना आसान था? बिल्कुल आसान था। छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। राहुल केशव पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटते हैं। राहुल ने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा है क्या, और इस केशव ने 1.5 लाख रुपए करा है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, क्वेश्चन नंबर छठवा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स है, मैथ्स नहीं है कि बस ओरल कैलकुलेट कर दो, यहाँ प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
लिख देना भाई पूरा। नाम क्या है इनका? राहुल। कौन सा है सर? राहुल केशव। ये है राहुल, ये है केशव। अकाउंट्स में ना सब कुछ देखो कॉलम खींच के ही करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। ओके सर, मैथ्स और अकाउंट्स में यही फर्क है। तो चलो बढ़िया है, यहाँ पर आते हैं। इनकी जरा ओपनिंग कैपिटल बताओ बच्चों कितनी है, यहाँ भी कॉलम खींच लो। तो ओपनिंग कैपिटल इज गिवन हियर, कितना है सर? ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 लाख और 1.5 लाख रुपए की। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए का। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% गिवन है। ओके सर, 10% गिवन है। तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा सर? कितना आसान क्वेश्चन है सर। 10,000, 15,000। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया, हमको ये भी बताओ सर। इतना हमको नहीं आता मेरे भाई, 12वीं में आ गया हो इंटरेस्ट। इतना तो आ जाएगा। 1 लाख इंटू 10/100 कर देना। 10,000, 1 लाख इंटू, सॉरी 1.5 लाख इंटू 10/100, 15,000। गॉट इट? इतना तो कर लोगे ना? हाँ सर, इतना तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कहता है सर दिखाइए। 7वां कहता है, राधे और गोविंद पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उनका रेशो दिया हुआ है। आईपीएल वाले देखने वाले लोग फोन लगा रहे हैं लगता है, अभी नहीं उठाऊंगा मैं। राधे गोविंद पार्टनर्स हैं एक फर्म में, 2:1 का उनका रेशो है। 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। और उन्होंने बिजनेस में, और 8% का, सॉरी 9% का उनको ब्याज मिलता है। द प्रॉफिट 80,000 रुपए है इन द बिजनेस। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 4 लाख और 3 लाख रुपए की उनकी कैपिटल है। 9% का ब्याज जाना है। ओके। और 80,000 रुपए की टोटल उनका प्रॉफिट बिजनेस का है। क्वेश्चन नंबर 7। यहां से नई चीज आ रही है, ध्यान से देखना। 7वें में राधा और गोविंद है। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राधा और गोविंद, ये आ जाओ भैया। अब ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर मुझे बताओ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उनकी सर? 4 लाख और 3 लाख रुपए। 4 लाख, 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 9% है। 9% है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 लाख का 9% 36,000 होता है। 3 लाख का 9% 27,000 होता है। अरे 4 लाख इंटू 9/100 ही तो करना है, कर लेना, आ जाएगा सर। तो 36 और 27। अब एक बात बताओ, बस यही आंसर है, ठीक है ना? अभी ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। एक ये यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। हमें एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फर्म का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 80,000 रुपए। सीधी सीधी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं एक लाइन में समझो। फर्म के प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं देंगे जब तक क्वेश्चन में अलग से ना बोला गया हो। क्लियर? तो 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 80,000 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। अब यहां पर 30, 20, 50 और ये 7, 6, 13। तो भैया ये तो 73,000 ही हो रहा है, मतलब कि ठीक है, ये इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। आने वाले क्वेश्चनों में क्या होगा कि प्रॉफिट 80,000 का है, इंटरेस्ट 90,000 हो रहा है, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही है कि प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो। अगर मतलब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो कि भाई लॉस पर भी इंटरेस्ट लगेगा तो अलग बात है, जनरली नहीं दिया जाता है। तो हमको ये फिर करना क्या पड़ेगा वो इस क्वेश्चन में समझते हैं। आओ क्या करना है, कैसे करना है सर उसको। 8वें पर आते हैं। राहुल, रोहित और करण ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को। 20 लाख और 18 लाख और 16 लाख कैपिटल है उनकी। प्रॉफिट फर्म का 1,35,000 रुपए दिया हुआ है।
और उनकी ड्राइंग्स 50,000, 40,000 और 40,000 रुपए है। प्रॉफिट का रेशो 3:1 है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एनसीईआरटी से लिया गया है। ओके, तो सर ये तो बड़ा आसान है। 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख रुपए की कैपिटल दी हुई है, उस पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाना है सर? 5% का। तो चलो लगाते हैं 20, 18, 16 RR के। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आर, आर और के, यहां पर हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है इनकी? तो सर ओपनिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन 20, 18 और 16। तो 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है सब में। तो भाई अब इंटरेस्ट निकाल लो, बच्चों वाला खेल है ये। 20 लाख का 5%, 1 लाख। 18 का 90,000, 16 का 80,000। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनो। फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,35,000 रुपए। ध्यान से सुनना। टोटल प्रॉफिट गिवन, फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,35,000। 1,35,000 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते हम, प्रॉफिट से ज्यादा, ये नियम है। इंटरेस्ट का टोटल कितना हो रहा है? सॉरी, इंटरेस्ट का टोटल हो रहा है 1,90,000 और 80,000, 2,70,000 रुपए। ठीक है, तो अब आप यहां लिखोगे टोटल इंटरेस्ट 2,70,000। ठीक है, बट प्रॉफिट इज 1,35,000। तो भाई हम 1,35,000 का ही इंटरेस्ट दे सकते हैं। सो इंटरेस्ट कैन बी, अल्लाह, गिवन लिख दो, ऑफ रुपीज 1,35,000 ओनली। ठीक है ना? और अब बताओ, 1,35 ही देना है, लेकिन सर किस रेशो में बांटे, कैसे बांटे? तो इंटरेस्ट, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है ना, उसी रेशो में बांट दो। इंटरेस्ट के रेशो में ही बांट देना है 1,35 को। अब सर इंटरेस्ट रेशो कैसे निकालें सर? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। 1 लाख अनुपाते 90,000 और अनुपाते 80,000, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप है, डजेंट मैटर। सर इसका रेशो ही तो निकालना है, सबसे 4 जीरो कैंसिल कर दो मेरे भाई। 10, 9, 8, यही तो अनुपात आया, यही तो रेशो आया ना। बांट दो इसको। तो 10:9:8, इसी में आपको इंटरेस्ट को अब बांटना है। कितना बांट सकते हैं? प्रॉफिट तक ही बांटेंगे, 1,35,000 रुपए। क्लियर है? तो अब आएगा फाइनल आंसर, आर, आर और के। तो 1,35,000 इंटू 10/27, 1,35,000 इंटू 9/27, और 1,35,000 इंटू 8/27। सर 1,35,000 को 27 से भाग दे दो, 5,000 आता है। तो 5,000 इंटू 10 कितना होगा? 50,000। 5,000 इंटू 9 45,000। 5,000 इंटू 8 40,000। ये है फाइनल आंसर, 50, 45 और 40। क्लियर हो गया ना सर? ओके सर, क्या आप आज पूरा खत्म करवा दोगे? आईपीएल नहीं देखने दोगे? आज कौन सी टीम का मैच है? सर आईपीएल देखना जरूरी है सर, आगे छोड़ दो क्वेश्चन। चलो यार, दो दो और कर लेते हैं, 9, 10 कर लेते हैं, ठीक है? तो सर क्वेश्चन नंबर 9 करवा दीजिए आप तो, क्योंकि अभी मेरा फ्लो बना हुआ है, इंटरेस्ट, ये टॉपिक खत्म हो जाए, मजा आ रहा है अभी।
रोहित और जायसवाल, क्या नाम है, रोहित एंड जायसवाल, ठीक है। हर पार्टनर्स इन फर्म डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। दोनों लोग बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। रोहित ने 8 लाख रुपए लगाए हैं और जायसवाल ने कितने लगाए भाई, 6 लाख रुपए लगाए हैं। एंड ठीक है, एज पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट जो है वो 6% पेबल होगा। प्रॉफिट 80,000 का दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनो मेरे भाई, रोहित और जायसवाल हैं, 8 और 6 क्या दिया हुआ है, कैपिटल, 6% रेट है, 80,000 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वही लिख लेना पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, रोहित और जायसवाल। इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है सर, 8 लाख और 6 लाख रुपए। सर इंटरेस्ट ऑन रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज गिवन सर 6%। अरे यार, तो 8 लाख का 6% 48,000 होता है, 6 लाख का 36,000 होता है। ओके, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सर 4 3 7, और ये सर क्या 84,000 कितना हो रहा है सर, 48,000 प्लस 36,000, सर 84,000 हो रहा है। बट हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बट ध्यान से सुनना, बट हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट सर वो तो 80,000 रुपए है। तो हम इंटरेस्ट कितने तक का देंगे, 80,000 तक का ही देंगे। तो अब 80,000 के इंटरेस्ट को किस रेशो में इंटरेस्ट अलाउड, अप टू 80,000 ओनली। तो 80,000 इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, अरे सर अब आ रहा है समझ में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालो जरा। सर 48,000 और 36,000 का रेशो निकालना है। ओके हाँ जी। तो सर 3 3 0 कैंसिल, किससे काट दूं भाई, 12 से, 4 और 3, यही आएगा ना, हाँ सर। अब तो नाउ रोहित का इंटरेस्ट कितना होगा, 80,000 इंटू 4/7। आओ जरा, 80,000 इंटू 4/7, सर 45,714 रुपए आ रहा है। 45,714 रुपए इसको मिलेगा। और जायसवाल का कितना होगा भाई, जायसवाल का भी सर 80,000 इंटू 3/7 है। तो सर 80,000 इंटू 3/7, 34,286 रुपए होगा सर, 34,286 रुपए। क्या ये आंसर दिए हुए हैं सर, ऐसा ही कुछ तो दिया है किताब में, बिल्कुल सही बात है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, आईपीएल मैच छोड़ो बाद में देख लेना। सर 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। सर क्या आप वन सिटिंग में पूरे 40 क्वेश्चन करवा सकते हैं मेरे भाई, मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक आईपीएल मैच के बराबर की मेहनत लगनी है। तो पुनीत, सुनीत और सुजीत पार्टनर हैं एक फर्म में। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 6 4 और 2 दी हुई है। 1 जुलाई 2022 को वो इंट्रोड्यूस करते हैं 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 50,000 रुपए। इंटरेस्ट 8% है, इंटरेस्ट ऑन निकालो, अच्छा है, फर्दर इंट्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले मुझे पार्टनर्स के नाम बताओ कौन कौन से हैं, ऊपर लिख लेना भाई, इंटरेस्ट है ना। पार्टनर्स पुनीत, सुनीत और सुजीत। पुनीत, यार ये नाम भी कैसे लाते हैं, सुनीत, सुजीत। चलो भाई, 3 पार्टनर हो गए, 6,04,000 और 2
4 लाख और 2 लाख रुपए। क्लियर है? तो 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। सर ये ना ओपनिंग कैपिटल है। क्लियर हो गया? ओके सर। फिर यहां पर 1 जुलाई 2022 को ध्यान से सुनना। जुलाई मतलब कितने महीने बाद? अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। 1 जुलाई से ला रहा है नई कैपिटल वो। कितना? तो 1 जुलाई 2022, है ना, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। इंट्रोड्यूस। तो एडिशनल कैपिटल 1,80,000, 50,000। 1,80,000 और 50,000 ला रहा है। बस ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा जीरो कम पड़ रहा है, एडजस्ट कर लेना। चलो पहले इनका टोटल कर दो। तो सर इसका ना 6 और 1 7 लाख होगा। दूसरे वाले का 4,80। और तीसरे वाले का सर 2, 2,50। ये लो टोटल। मतलब ये इनकी टोटल कैपिटल हो गई। अब क्या हम टोटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे? नहीं भाई। देखो 6 लाख रुपए ये कब था? 1 अप्रैल 2022 को। तो अप्रैल मई और जून 3 महीने तक पूरा 6 लाख रुपए था। तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहां ले लो। इस पर 9 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा इस वाली अमाउंट पे, दोनों का टोटल कर देना है तो आ जाएगा। आप कहेंगे सर जरा सॉल्व करो। तो अब आओ इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑफ, पहले वाले पार्टनर का नाम बताओ। पुनीत। पुनीत की पूरी कहानी समझो जरा। तो सबसे पहले कितना था भाई? 6 लाख था उसका। तो 6 लाख पर कितने परसेंट सर? रेट 8% है। तो 8/100 इंटू 3/12, 3 महीने का आएगा ना। अप्रैल मई जून। तो सर 48,000 इंटू 3/12 कर दो ना सीधा। इंटू 3/12। सर ये आ गई 12,000 रुपए। ओके। फिर सर उसने ना 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करा है। तो 1 लाख का 8% इंटू 9/12। सर 9 महीने यूज होगा ना, हाँ जी। तो 8,000 इंटू 9/12, 6,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? टोटल 18,000 रुपए। यहीं पर लिख दो 18,000 पहले वाले का। क्लियर हो गया? सर नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में नहीं आ रहा है सर? और सर आंसर भी गड़बड़ है। एक मिनट देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। 8% है, कुछ टोटल मिस्टेक हो सकती है। हाँ सर। 6 लाख का 8%, 6 लैक्स इंटू 8%, 48,000 होता है सर। आपने वहीं पे गलती कर दी है, 3/12। तो ध्यान से सुनो। फिर यहाँ पर, हाँ 1 लाख कैपिटल लेके आया ना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा। एक्चुअल में ये मैंने मिस्टेक कर दिया है भाई। अब उसकी कैपिटल 7 लाख हो गई है ना। हाँ जी, ये गड़बड़ है। तो चलो इसको यहीं सही कर लेते हैं। सर ना यहाँ पे 7 लाख होगा, क्यों? क्योंकि ना अब 1 लाख रुपए और लेके आ गया है सर, तो बाकी में तो उसकी कैपिटल 7 लाख हो जाएगी ना। हाँ जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सर यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। चलो स्टार्ट कर दें। यस सर। कैलकुलेट करो जरा। 7 लाख का 56,000 होता है, 8% इंटू 9/12 करना है। तो कितना होगा? 56,000 इंटू 9/12। सर 42,000 होगा ये। ठीक है, 42,000। और 42 और 12 कितने हो जाएंगे? 54,000। तो ये पहले वाले का सही आ गया। इसी तरीके से दूसरा करना है। दूसरे का नाम क्या है? सर सुनीत। इंटरेस्ट ऑफ सुनीत।
तो भाई सुनीत की कैपिटल के बारे में भी बता दो। सर सुनीत के पास सबसे पहले थी 4 लाख रुपए। तो 4 लाख पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा? सर 4 लाख इंटू कितने परसेंट है भाई? 8%। 8/100 इंटू 3/12। तो 24,000 इंटू 3/12 6,000 आएगा शायद। 24,000 इंटू 3/12 6,000, बिल्कुल सही है। फिर सर उसने ना 80,000 रुपए और कैपिटल लेके आया, तो उसकी अब कैपिटल 4,80,000 हो गई है। बिल्कुल सही है। जिसपे 8% का इंटरेस्ट देना है और 9 महीने का देना है सर। हाँ जी। तो 4,80,000 इंटू 8% इंटू 9/12। सर 28,800 रुपये हो रहा है टोटल। अब इसका टोटल कर दो सर। तो 28 और 6 कितना होता है? यहाँ पे भी आंसर गलत आ रहा है। कैसे आ रहा है? 1 मिनट देख लो जरा, 4 लाख ही तो है ना। हाँ, 4 लाख इंटू 8% 32,000 होता है सर। इंटू 3/12, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 8,000 है लिखने में, मिस्टेक हो रही है। कैलकुलेट सही करा था। चलो, तो सर ये है 8,000। तो 28,000 प्लस 8,800 बराबर कितना हो जाएगा सर? 36,800 रुपए। क्लियर हो गया। ऐसे ही तीसरे वाले का भी कैलकुलेट कर लो। पुनीत के बाद सुनीत के बाद सुजीत है, तो सुजीत पर आ जाओ। सर सुजीत की कहानी कुछ ऐसी है कि उसके पास शुरू में था 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का कितने परसेंट सर? 2 लाख का 8%। 8/100 कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 16,000 इंटू 3/12, 4,000 रुपए। फिर वो फर्दर कैपिटल लेके आया 50,000, तो अब इसकी कैपिटल 2,50,000 हो गई। और कितने परसेंट इंटरेस्ट लगना है? 8%। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो सर ये हो जाएगा 2,50,000 का 8% इंटू 9/12, 15,000 रुपए। क्लियर हो गया ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी सर, इसका आंसर आ गया 19,000। देखो यहाँ पे फर्दर कैपिटल में जो न्यू कैपिटल लेके आ रहा है ना, उस तरीके से करना है। तो क्या इस क्लास को हम आज इतना ही पढ़ें? पहली क्लास है और पहले ही दिन इतना ज्यादा चीजें पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो आज हमने पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा है। ओके। तो अभी ये पहली क्लास है, अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। क्लासेस का टाइमिंग, वीडियोस का टाइमिंग आपको क्या चाहिए? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? जैसे आज ये वीडियो आएगा मान के चलो 7, 7:30 बजे तक में, तो देखते हैं। तो आप टाइमिंग अपने हिसाब से मुझे बता देना, किस टाइम पर आप कंफर्टेबल रहते हैं, उस टाइम पर ये वीडियो आपको मिल जाया करेगा। क्लियर है? तो चलिए आज पहली क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की बातें अगली क्लास में होंगी। तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बाकी के दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।